बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरे सेंट्रल इसराइल में जो रात गुजरी है वो इसराइलियों के लिए इतनी तबाहकुन है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। यमन ने इसराइल पर मिसाइल मारा और मिसाइल इतनी दूर से आ रहा है कि आप सोचें कि 28 लाख लोग चाहे वो सड़कों पर हैं, घरों में हैं, एयरपोर्ट्स पर हैं, वो शेल्टर्स के नीचे चले गए। इसराइलियों के लिए कल रात बहुत ज़्यादा पैनिक थी, बहुत ज़्यादा पैनिक थी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये टाइम ये आने वाला है कि तिल अवीव के ऊपर मिसाइल आएंगे और मिसाइल मुकम्मल तौर पर उनके सारे सिस्टम को जैम कर देंगे। अब आप ये सोचें कि आईडीएफ जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा जी हमने इसको इंटरसेप्ट किया है। उसके टुकड़े जो हैं वो लोगों के घरों पर जाकर गिरे हैं, लोगों की जगहों पर जाकर गिरे हैं। एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशन तेल अवीव में मुअत्तल कर दिए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल है, आप जरा लोगों की हालत देख लें। वो सड़कों पर थे, गाड़ियों से निकल कर आ गए और वो लेट गए सड़कों के ऊपर। जो जहां था बसेस रुक गई। यानी इवन के इमेजिन करें कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि उनको नहीं पता था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन वहां पर जो खौफ का आलम है कि आप अंदाजा करें कि ये रूफ टॉप एक पार्टी चल रही थी, डांस चल रहा था और सब कुछ। लेकिन जब सायरन बजे हैं और सायरन इतने ज्यादा पूरे सेंट्रल इसराइल में बजे और बचते गए। यानी आप ये सोचें कि इन्होंने सोचा था कि हम पार्टी कर रहे हैं और ये सारा कुछ है, उधर से गजा के लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि इनकी सारी की सारी जो पार्टीज हैं वो तबाह हो रही हैं और पीछे से मिसाइल जो आ रहा है वो इसराइल में एंटर होते ही नहीं तबाह हो रहा। यानी आप ये सोचें, ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पहले मिसाइल कोई आता था तो पीछे यानी इसराइल में भी दाखिल हुआ है तो उसको तबाह कर दिया। अब वो इसराइल के सेंट्रल एरियाज के अंदर आ रहा है, तिल अवीव पर आ रहा है। यानी आप सोचें कि अगर एयरपोर्ट के ऑपरेशंस रुक रहे हैं, पार्टीज रुक गई हैं, लोग सड़कों पर इस वक्त लेटे हुए हैं, गाड़ियों से निकल आए हैं, घरों से निकल आए हैं, शेल्टर्स में चले गए हैं। रात ये सूरत हाल थी कि लोग सो रहे थे तो उसके बाद उनके मोबाइल फोन रिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि इतने ज्यादा आप देख सकते हैं ये साइंस, ये रेड कलर के जो साइंस हैं ये आपको बता रहे हैं कि पूरे इसराइल में, सेंट्रल इसराइल में सायरन बज रहे हैं। किसी जगह ऐसी सूरत हाल है मोबाइल जो है वो बज करना शुरू कर दिया और इन्होंने ऑलरेडी सबको कहा हुआ है कि आपने किसी सूरत साइलेंट पर नहीं रखना फोन, चाहे रात का टाइम है कुछ है। तो आप बता दें कि कल रात जो गुजरी है इनकी क्या सूरत हाल है, कैसे वो जा रहे हैं। ये इतना खतरनाक हमला था कि आप ये सोचें कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने हमला किया है कि आप सुबह के टाइम देखें तो किरियात शमूना, फिर उसके बाद दीगर साइट, दोपहर को देखें तो और शाम को अब यमन। अब ये असल में कंटिन्यू सूरत हाल होगी इसराइल की। और अभी ये मिसाइल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये वो लेवल नहीं है जो मिसाइल उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में रखे और मार रहे हैं। असल में ये खेल रहे हैं सारे नफ्सियाती गेम। ये सारे मिसाइल मारते हैं, यमन भी आ गया है, इराक भी आ गया है और खबर ये बन रही है कि हर जगह सायरन बज रहे हैं। यानी आप किसी शहर में चले जाएं, असल में तो वो ये चाह रहे हैं कि इसराइली खुद मुल्क छोड़कर चले जाएं और जो लोग रह गए हैं वो मुकम्मल तौर पर नॉर्दर्न साइड, ये असल में अगर चाहें तो बहुत बड़े जो मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, वो सुबह शाम मारें, इनको तबाह करें। लेकिन वो प्लान ये बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने इन लोगों को हर तरह से नफ्सियाती तौर पर बीमार करना है, इनकी इकोनॉमिक पोजीशन डाउन करनी है। वैसे तो एक सारी सूरत हाल में जरा पाकिस्तानियों को खास तौर पर थोड़ी सी अक्ल लेकर और समझ आनी चाहिए। आप अंदाजा करें कि हम लोगों ने इतना बायकॉट किया, मैकडोनल्ड्स का फलाना, 8.7 अरब डॉलर्स अमेरिका ने कल उनको एड दी है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि कितना नुकसान पहुंचा लिया है सारी उम्मत मुस्लिम। ये हम बाइकआउट करेंगे और उनको घंटा फर्क पड़ता है आपके बाइकआउट से। यही वजह है कि हम लोगों की अक्ल हमेशा बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं करती। असल में सूरत हाल ये है कि इसराइल को डर लगता है मिसाइलों से, उसको कोई फौज भेजे, एयरफोर्स भेजे, इस तरह की चीजों से उनको डर लगता है। वो कहते हैं यार अपने मुल्क में आप लोग बाइकआउट करते रहिए, हमारा आपने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लेंगे आप सोचें कि हम ये समझ हमने उनको 1 अरब डॉलर का नुकसान दे दिया, 2 का दे दिया, अगलों ने उनको 9 अरब डॉलर तक की एड दे दी है। और उसके बाद मजीद आप देखेंगे 40-50 अरब डॉलर की मजीद एड आ जाएगी, मजीद पैसा आ जाएगा। उनको फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि आप बाइकआउट करते हैं, उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगर कोई मिसाइल उनके ऊपर आता है, यानी तिल अवीव तक आ रहा है, उनकी एयरपोर्ट तक आ रहा है, नीचे एम्बेसीज हैं,
जाहिर सी बात है सारी जगह पैनिक फैला हुआ है। और खाली याद रखिएगा, इसराइली नहीं, आम जो एम्बेसीज हैं, तमाम लोग हैं, उनके ऊपर भी सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। सोचे सेंट्रल इसराइल में जब सबसे पहले सायरन बजता है तो आपको पता है किसको लेकर जाते हैं? ये आर्मी चीफ को लेकर जाते हैं, नेतन्याहू को लेकर जाते हैं। और सबसे बढ़कर कल जो सूरत हाल थी, इनके मिनिस्टर्स भी बाहर थे, इनके बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग बाहर थे, साबिक आर्मी चीफ बाहर थे, वो सारे सड़कों पर लेट गए। यानी कोई ऐसी सूरत हाल बाकी रह नहीं गई थी कि मामला ना हो। अब आप जरा अंदाजा करें कि ये शख्स जो सेल्फी ले रहा है, ये क्या आपको बता रहा है? ये कह रहा है कि इसने अपना घर जो था वो तबाह हो गया और ये बैकयार्ड और दीगर जगह इसकी तबाही, और उसके बाद आप देख सकते हैं इलाके, उसने सेल्फी ली है और ये सारे वहां पर दिखा रहे हैं कि हमारी हालत ये है कि नॉर्दर्न साइड से कि हम घरों को छोड़कर जाते हैं या वापिस आते हैं तो हमारे घर तबाह हुए होते हैं। नॉर्थ की साइड इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल, यानी आप ये समझ लें कि वहां से शायद ये इनके हाथ से भी निकल जाएगी, क्योंकि अब ये हालत हो चुकी है कि दिन का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब इन पर हमला नहीं हो रहा, जब इनको तबाह नहीं किया जा रहा, जब चीजें नहीं की जा रही। मुकम्मल तौर पर इनके आसमान पर आर्ट वर्क है, मिसाइल हैं, इनके घर तबाह हो रहे हैं, और ये लम्हा अब वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक दिन तो चीज बर्दाश्त कर लेंगे, अब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका ने मिसाल के तौर पर इनको कहा यमन को कि भाई हमने उनको नहीं छोड़ना, फलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल आपको पता है कि यमन ने, उनके एक लीडर ने बयान दिया है और कहा है कि अब हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम आ रहा है जिससे हम F-16 अमेरिका और इसराइल के तैयारे भी अब गिरा देंगे। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि अभी जैसे उन्होंने ऐलान किया उसके बाद यमन ने वहां से मिसाइल मार दिया। अब वो तैयार है इस बात के लिए। और ये याद रहे कि अभी तक ये नहीं पता कि उनके पास डिफेंस सिस्टम कौन सा पहुंचा है, क्योंकि सबकी कोशिश ये होगी कि दो चीजें गिराएं। आपको पता है कि रिसेंटली पुतिन ने कहा था कि जो शख्स अमेरिका का F-16 गिराएगा वो उसको मिलियंस ऑफ रूबल देंगे, और उनके पहले पायलट ने जब ये गिराया है तो उसको इनाम भी मिला। तो अब ये बात समझ लें कि अगर अमेरिका या इसराइल के तैयारे जो यमन के ऊपर इसका बदला लेने के लिए जाएंगे और उनके पास डिफेंस सिस्टम अब वो कह रहे हैं आ रहा है, तो अगर वो इसको गिराते हैं तो ये इतना बड़ा इनाम होगा, यानी चाइना और रूस की जानिब से, कि वो सीधा मिसाइल जो लगेगा इनको जाकर, उसके बाद वो जो जहाज है या उसकी डेडबीज हैं, ये सब कुछ उसके जो टुकड़े हैं या वो जिस तरह गिरता है, वो सीधा रूस के पास चला जाएगा, वो ईरान के पास चला जाएगा, वो चाइना के पास जाएगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर उसको वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके या उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कुछ कर सकते हैं। अब यमन ने असल में एक पूरे खेल के अंदर अपनी लड़ाई का आगाज कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसराइल को ये आ रही है कि अगर तिल अवीव तक मिसाइल आ रहे हैं तो फिर सूरत हाल ये है कि वो बाकी एयर स्पेस जो है वो क्रॉस करके आ रहा है। यानी ये सबसे ज्यादा उनके लिए मसला है कि हमारी एयर स्पेस में कोई चीज दाखिल हो, या इवन कि वो हमसे एयर स्पेस से दूर हो तो हम उसको तबाह कर दें। और आप इस चीज का अंदाजा करें कि छोटे से छोटा मिसाइल भी अगर कोई आ रहा है, यानी एक तो है ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल आपने मारा और वो गया 11 मिनट के अंदर, एक है कि यमन की जानिब से कोई भी मिसाइल आ रहा है तो वो कई ममालिक के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। यानी वो एयर स्पेस और नीचे जो डिफेंस सिस्टम है या जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो सबको बीट करता हुआ जा रहा है। और सोचे ना लिबनान से ये रोक पा रहे हैं, ना किसी की एयर स्पेस से रोक पा रहे हैं, ना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ना फ्रांस का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। और अमेरिका का खास तौर पर ये बात समझने वाली है, जो उनके वॉरशिप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां पर जो डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो भी मुकम्मल रोकने में नाकाम रहे हैं। तो अमेरिका के लिए तो जाहिर सी बात है परेशानी की बात है ही है। इसराइल के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि हर रोज सुबह, दोपहर और शाम मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में आपके हमले हो रहे हैं। आप इस चीज को अगर देखें कि भाई हमले हम रोक रहे हैं, साथ आप लड़ाई भी कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि हमने फोर्सेस लिबनान भी दाखिल करनी है, ये आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। और सोचे जरा, एक आधा जब उन्होंने कोई बड़े मिसाइल, अभी तो ये असल में उनका असला कंज्यूम करवा रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल मार रहे हैं, खौफ क्रिएट कर रहे हैं, असला कंज्यूम करवा रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कंसर्ट्स हो रहे हैं वो इस वक्त कैंसिल हो रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट इंटरनेशनल सतह से उन्होंने तिल अवीव में आकर कंसर्ट करना था, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। कि भाई ये सारी सूरत हाल के अंदर आप बताएं कि अगर एक कंसर्ट हो रहा है ओपन स्पेस में या किसी बंद जगह के ऊपर और सायरन बज रहे हैं, तो आप बताएं कंसर्ट हो रहा है, तो आप इतने सारे लोगों को, वहां पर तो शेल्टर्स है नहीं, कहां पर आप उनको लेकर जाएंगे? और भगदड़ मचेगी और उस भगदड़ के अंदर जो लोग मारे जाएंगे, जो सूरत हाल होगी,
आप सोचे अगर इसराइल ने तबाही की है तो छोटे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है, मसाइल उनके लिए बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल अब ये होने जा रही है कि अमेरिका पर इजराइल शदीद फ्रस्ट्रेट है। वो कह रहा है कि तुम इस जंग में नहीं कूद पा रहे हमारे साथ। इवन कि आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू इस वक्त यूएस गया है और वहां पर जाकर वो अमेरिका के दौरे पर है, वहां पर उनसे बातचीत कर, उसने अक़वाम मुत्तहिदा से तकरीर भी करनी है, लेकिन वो अमेरिका को अभी तक कन्विंस करने में नाकाम रहा है कि भाई तुम इस जंग में कूदो, क्योंकि अमेरिका कूदा तो ऑलरेडी अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कबाड़ा बना हुआ है और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी आप अच्छी तरह समझते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।